हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी मस्त हूँ और गर्मी बहुत हो रही है। और गर्मी में मेरा छोटा वाला बच्चा कल आया था और आज बड़ा बड़ा वाला आने वाला है, क्योंकि उसको कैंची धाम बाबा जी के दर्शन करने हैं और वो आने वाला है। उसके लिए मैं आज पनीर बना रही हूँ। कल छोटे बच्चे के लिए भी बनाया, मैं भूल गई आप लोगों को पनीर की रेसिपी बताते हुए मैं भूल गई, ध्यान नहीं रहा मुझे। और मैं आज पनीर की पूरी रेसिपी इतने बढ़िया तरीके से घरेलू जो हम लोग घर में खाते हैं ना, बहुत टेस्टी बनाऊंगी और होटल फेल हो जाएगा आपके लिए। और मतलब अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ मैं। और आप लोग देखिए और पूरी विधि देखिए। आप लोग जो जिसको मतलब जो बच्चों को नहीं आता है वो बना सकता है मेरी विधि को देख के। मैं सरल तरीके से कम मसाले में शॉर्टकट और बढ़िया टेस्टी और वो बनाऊंगी। अभी मैं ज़रा बालों को बाल लेती हूँ। दोस्तों मैं जब बालों को बांधती हूँ ना, तो तभी मैं किचन में जाती हूँ, क्योंकि कभी बाल ना गड़बड़ करते हैं, बाल आ जाते हैं खाने में। इसलिए ये मंगा लिया मैंने, पनीर मंगाया दोस्तों। और मेरा ना आज रायता खाने को भी मन हो रहा है और गर्मी बहुत हो रही। रायता भी बनाती हूँ बढ़िया से। और ये है पूरा पनीर का मसाला। टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्च है दोस्तों। और अब मैं और इसमें सिंपल से मैं अभी थोड़ा सा वो भिगाऊंगी, आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा जो मैंने पाउडर बना रखा है ना, जीरा और इसका पाउडर, इसका जीरा और उसका पाउडर को भिगा देती हूँ। इसको 2-3 मिनट पहले ही भिगा के रखना चाहिए। जो हम घर में मसाले पीसते थे ना पहले पहाड़ में, खूब रगड़ रगड़ के पीसते थे, तो उसका जो घर हम लोग कहते हैं कि घर खाना टेस्टी है। तो ये इसी चक्कर में ये जो हम पीसते हैं, तो पीसे हुए का जो मसाला होता है उसी का टेस्ट होता है। तो इसको आप भिगा के रख दो, इस मसाले को, तो ये भी बहुत टेस्टी होगा। इसका राज यही है कि हम इसको भिगा के रख दें। नमक अभी डालूंगी, नमक डालूंगी प्याज के साथ। तो इसको हम थोड़ी देर मतलब इसको 2-3 मिनट तक भिगाए रखेंगे। ये 2-3 मिनट तक दोस्तों इसको हम भिगा देते हैं और उसके बाद ये भीग जाएगा अच्छी तरह से, बढ़िया तरीके से। मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, खाली जीरा, धनिया यही डालती हूँ और हल्दी और हरी मिर्च। इसी से खाना टेस्टी हो जाता है। अब मैं इसको इसमें पीस लेती हूँ। इसको पीसती हूँ दोस्तों। अब ये मैंने पीस दिया दोस्तों। मिर्च भी डाली है, तो मुंह पे लग रही। ये बना दिया मैंने दरदरा टाइप का। बारीक नहीं पीसना है इसको, इस टाइप का बनाना है। ज़्यादा बारीक बना के ना ये ऐसी टेस्टी आती, टेस्ट ज़्यादा लगता है इससे। ये बना दिया मैंने। ये मैंने इसमें खाली कर दिया। ये बन गया मसाला दोस्तों। आप मेरी बड़ी वाली जो लंबी वीडियो होती है उसमें आप पूरी विधि देखिए इसकी। और छोटी शॉर्ट्स में ना पूरी नहीं आ पाती है, थोड़ा थोड़ा ही आती है। और अब मैं इसको पीस के रखूँगी। टमाटर, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। अगर एक सब्सक्राइब भी बढ़ा ना, इतना खून बढ़ा जैसी हमारा यही काम होगा। लेकिन
ये तो एक मनोरंजन हो जाता है ज़रा, और अच्छा भी लगता है। अभी हमें अभी मिल रहा है फ़ोन, हमारे टाइम में फ़ोन क्या टीवी भी नहीं थी। सच्चाई है, ये छुपाने की बात नहीं है। ये बना दिया दोस्तों मैंने बारीक बना रखा है, क्योंकि इसको बारीक बना देना चाहिए। ये तो मैं कह रही थी कि हमारे टाइम में कुछ नहीं था, टीवी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, मतलब बहुत कम लोगों के वहाँ था, कहाँ फ़ोन। अभी हम बनाते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा लगता है कि कोई देख रहा है, कोई हमें पसंद कर रहा है। जैसा भी आता है फिर हमें टूटा फूटा, इतना एक्सपर्ट तो है नहीं, जितना होता है कि हम भी बनाएं, मन करता है बनाऊं, खुद भी देख लेते हैं अपने आप को। अब मैं इसको रखूँगी इसमें। ये मैं अब रख रही हूँ कढ़ाई। ये मैं लोहे की कढ़ाई है दोस्तों, मैं क्योंकि लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा, एल्युमिनियम कम करती हूँ, तो आप भी यही कीजिएगा। ये मेरे मसाले हो गए, और सब खेल है। टमाटर, मसाले क्या है, जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर और धनिया, ये हो गया। अब मैं बनाऊंगी अपनी पहाड़ी रेसिपी, पहाड़ी तरीके से, हम जैसे बनाते हैं अपने घर में। हमारे कोई रेस्टोरेंट का खाना नहीं है, मसाले ठोक के नहीं है, हल्का फुल्का मसाला है। इसमें पहले डालूंगी सरसों का तेल। ये डाल दिया दोस्तों मैंने सरसों का तेल, ये हो गया। और ये सरसों का तेल रख दिया मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, ज़रा गर्म होने देती हूँ इसको पहले। ये डाल दिया मैंने जीरा। थोड़ा सा मैं इसमें हींग डालूंगी दोस्तों, हींग भी अच्छा रहता है, हमारा पाचन सही करता है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ तक, ये दिख रहा है। ये हो गया, थोड़ा हींग डाल दिया मैंने। और अब मैं डालूँगी इसमें ये क्या कहते हैं, जो मैंने प्याज और उसका पेस्ट बनाया था ना, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च एक साथ पीस दिया मैंने। ये हो गया। ये बढ़िया से बना दिया। हमारे टाइम में कुछ नहीं था दोस्तों, टीवी भी कुछ नहीं थी, कहीं का फ़ोन। फिर बड़े मुश्किल से वो बटन वाला, वो कीपैड वाला वो मिला मोबाइल, फिर उससे हमने बात करी, बहुत खुशी होती थी हमें जब हमारे टाइम में अंतर्देशीय और क्या कहते हैं, एक अंतर्देशीय एक लिफाफा और होता था पोस्ट कार्ड, ये चलते थे हमारे टाइम में, जब इधर उधर संदेशा भेजना है। अभी की बहुओं के लिए तो सारी सुविधाएं हैं। शादी कर रहे हैं जैसे लड़के वाले तो पहले ही एसी लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे कमरे सजा रहे हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम बना रहे हैं, उसमें भी फिर भी नखरे हैं लड़कियों के कि भले ही अपने मायके में कैसे ही अपने रहेंगे, वो ये नहीं सोचते हैं कि ये भी
घर है किसी का, वही परेशानी यहाँ भी होती है, ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन आजकल सास ससुर ना बहुओं से बहुत डरने लग गए हैं, हकीकत है ये। कोई होगा ऐसे ही। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। ये डाल दिए मैंने मसाले। इसमें ना नाक में लग रही इसकी बिल्कुल खुशबू जा रही। ये हो गया और इसको थोड़ी देर में पकने दूंगी। ये पक गया है दोस्तों, ये पक गया है। इसमें आप डालूंगी हल्का नमक स्वाद अनुसार। ये डाल दिया मैंने, हल्का इतना नमक डाल दिया अपने स्वाद के अनुसार। ये अब गल चुका है। इसमें डालूंगी मैं अब ये टमाटर। ये टमाटर डाल दी मैंने। अब इसको भी पकने दूंगी, इसको ज़रा टाइम लगेगा पकने में। और इसका कलर दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो कितना बढ़िया कलर हो गया। ये कलर, इतना बढ़िया कलर हो गया इसका। ये कलर। और ये बाल ना बांध के रखना चाहिए। आजकल एक तो गर्मी हो रही, दो काम करता है। एक तो बाल गिरने नहीं देगा, और दूसरा ये बालों को ऊपर बांध के ना गर्मी कम लगेगी। ये बालों को ना बात ब जान से किचन में राक्षसो आई नहीं जान से। बालों को हमेशा बात ब धरो तुम खिले चरल तबला बादो उमी बंद कर बे, ऐसे बाल खुलवे। वो जैसे राक्षसों की तरह जाओगे वैसे ही खाना भी राक्षस जैसा होगा, फिर खाओगे मन भी राक्षस जैसा हो जाता है। इसलिए खाने को बांधने के लिए आपकी सुंदरता वैसी होगी जैसी रही। जो मैं अपनी बहनों से कहती हूँ, जो भी है लड़कियाँ लेडीज मतलब, तो बालों को बांध के चला करो। वहाँ किचन में क्या सुंदरता दिखानी हो रही। और जो हमें प्रभु ने रूप दे रखा है सबसे बढ़िया है। हम भाग्यशाली हैं जो हमारे सारी इंद्रियां स्वस्थ है, मस्त है। इसी को सुंदरता कहते हैं। तो इसलिए किचन में जो है ना बालों को बांध के जाना चाहिए, बालों को फैला के नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ, आप लोग अभी बुरा मत मानना मेरे कहे का, क्योंकि बाल हमेशा बांध के रखनी चाहिए। आप इतने मन से इतनी मेहनत से खाना पकाते हैं, अगर एक बाल भी उसमें निकल गया, छोटा सा बाल, तो खाने का ना टेस्टी खराब। मेरे को तो बहुत अजीब सा हो जाता है अंदर से कि मैं इसको खाऊं या निकलो कहाँ फेंकूं। तो ये सभी को होता है। एमिन नोंग मानने बाद नहीं भाई। और तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बालों को बांध के चलना चाहिए। अब मेरा खाना वो बन गया, मसाला तैयार हो गया। अब मैं इसको कटिंग करके उसमें डालती हूँ, थोड़ी देर पकाती हूँ। पकाने के बाद दोस्तों मैं उसको फिर उसमें धनिया अनिया मिलाऊंगी अपना। बस हो गया हमारा। मेरा ज़्यादा सिंपल ही बनाती हूँ मैं, और टेस्टी होता है। मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप अपने ही हाथ से खिलाया करो, अपने हाथ से ही बनाया करो। मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, और मुझे भी अपना ही बनाया, अपना जो मैं बनाती हूँ वही अच्छा लगता है। अब मैं इसके छोटे छोटे पीस करूँगी। ये तो इसमें बुरा मत मानना दोस्तों, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है बहुओं को ना बाल खोल के जलती हैं किचन में। क्योंकि सासू को आजकल सास जो है ना डरन है, कोण हिम्मत नहीं पड़ने सास लोगों को कि बुआरी बालों को बात बजा कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। इसलिए आप समझदार बनिए सभी जने।
जो भी हैं बड़ी माताएं भी और बहनें भी, बहुएं भी, भाभियाँ भी, बुआ भी, जो भी हैं रिश्ते में, और अपने प्रेमी लोग भी, अपने दोस्त लोग भी, तो बुरा मत मानना। बालों को हमेशा बांध के रखना। ये बन गया मेरा। अब मैं इसको वो नहीं करती हूँ, भूनती नहीं हूँ ना, इसको मैं ऐसे ही डाल देती हूँ दोस्तों। ये पक जाएगा हमारा बढ़िया तरीके से। ये मैंने डाल दिया। ये हो गया। अब देखो आप इसका कलर देखो आप। अब आप लोग कहोगे ना लोहे की कढ़ाई में काला हो जाता है, लेकिन मेरे से तो नहीं होता है काला। ये अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दोस्तों कितना बढ़िया होगा। देखो ये हो रहा काला होगा ही नहीं काला। ये बढ़िया, इसमें कलर आ गया, इतना अच्छा कलर आ रखा है ना। ये लाई मैं घर का धनिया, ये मेरे अपनी बाड़ी से लाई हूँ। अब भी इसको डालूंगी मैं, सब्जी मेरी पक चुकी। ये पड़ेगा मेरा अब, और ऊपर से ये शिमला मिर्च और ये धनिया, और ये हो गया कच्चा प्याज। इससे भी टेस्ट बढ़िया आता है। ये हो गया, ये थोड़ा सा बस ज़रा सा एक भक्का भंगने दे। हाँ, इसको फिर ले जाएगी। अब मैं करती हूँ यहाँ की सफाई। खाना बनाने के बाद किचन की सफाई करनी ज़रूरी है, तब खाई जो लागू। जो गृहिणी जो बने घर में, तो वो किचन की सफाई करेगी तभी उसको खाया जैसा लगता है। यानी खाना बना दिया हो करके नहीं होता है, किचन की साफ़ सफाई भी हाथों हाथ होनी चाहिए। ये मेरा नियम है अपना, तो इसलिए सफाई करती हूँ। और अभी आप लोगों को जब मैं खाना खाऊंगी उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। वो कैसा हो रहा है आयुष? कैसा हो रहा खाना? बहुत मस्त, नहीं बहुत टेस्टी। ऐसा लग रहा है भगवान ने बना दिया आके। ये देखो, ये क्या बोला मेरे से, दादा आ रहा तब जाके आपने पनीर की सब्जी अच्छी बना रहे हो बोला। चलो खाओ फिर। हाँ।